जब वो खापर खरहत को बोल रहा है, रुदारूढ़ योदारूढ़ खरहत दीनो ढोल, तो कपटी कुर भूंडो भूर देखी क्या तू बोल। खेच खंगला रे पड़ियो रे आपणियो फूंकार। इन्हें बंद करा, इसको बंद कर दो भैया। खेच खंगला रे पड़ियो रे आपणियो फूंकार। राजा सोचे अब की बीती क्या करना इस वार हो। युद्ध करो पेण स्थान न लादो, कन्या रही दुख पाय। याते यहाँ से भागणो रे श्रेय अच्छे मुझताय हो। भागो खरहत जाणने रे लारे दौड़ियो चोर। जासी कठे तू भागने रे धूरत सिर मोड़ हो। रुदारूढ़ो योदारूढ़ो खरहत दीनो ढोल। रुदा नाम का कलाल वहां से शराब लेकर के आया था और चलते चलते खापर को यही पता है कि खरहत ने ये घड़े फोड़ दिए हैं, क्योंकि वीर वैताल तो अदृश्य बना हुआ है। शब्द निकल रहे जिनके, हे कपटी तेरे कपट का कोई मैं पार नहीं ले सकता हूँ, तू बड़ा धूर्त है। क्या मेरी पोल पट्टी समझ रखी है तुमने यहाँ पर कि तुमने इतना नुकसान किया और मैं तेरे को माफ कर दूँ? ऐसा कभी होने वाला नहीं है। आग की तरह भभक रहा है, हाथ में म्यान में से तलवार निकालिए और खंग खींच करके उनके पीछे भागने का काम कर रहा है। राजा सोच रहे कि बहुत विकट समय सामने आ गया है, अगर इस समय मैं अपना रूप प्रकट कर दूं और इनके साथ में युद्ध करने लग जाऊं तो इनकी तो मृत्यु हो जाएगी, पर 900 कन्याओं के स्थान का पता नहीं लग पाएगा। वहां से भाग रहे हैं और पीछे पीछे खापर भाग रहा है कि हे धूर्त, तू धूर्त ही नहीं धूर्तों का सिरमोड़ है। आखिर भाग करके कहाँ तक जाएगा? जितना भी भागेगा पर मैं तेरे को पकड़ करके रहूंगा। जैसे जैसे भाग रहा है, चोर भी पीछे भाग रहे। अब उस उज्जैन नगर की एक घटना जो सामने आ रही है आपके, जयदेव नामक तत्र द्विजवर शास्त्र ज्ञाता एक था, किंतु धन बिन दुख दो सह करत मन में छेक था। कर्कशा अति कुटिल क्रोधिन नार उसको मिल गई, हाँ ये कर्मों के उदय से शांति सारी हिल गई। लड़ती झगड़ती रोठती अरो द्वेष भी करती घना, समय पर भोजन नहीं अरु आँख भी तनती तना। एक दुख दारिद्र का अरु ओदशा नारी वली, पर धैर्य धारी विप्र अपने संस्कृति रखता भले, हाँ संस्कृति रखता भले। उस उज्जैन नगर के बाहर विक्रम जिधर भाग रहा है, वहाँ पर जयदेव नामक ब्राह्मण निवास जो कर रहा है, जिसका नाम है जयदेव। वो ब्राह्मण शास्त्रों का ज्ञाता बना हुआ है, विद्या का उसके पास में कोई पार नहीं है।
सभी तरह की विद्या का जानकार, पर घर में धन नहीं है। सरस्वती तो है पर धन का अभाव, लक्ष्मी नहीं है उसके घर में। और सांसारिक प्राणी हर समय धन को चाहते हैं, क्योंकि सांसारिक प्राणियों का धन के बिना काम नहीं चल सकता है। धन उनके लिए अनिवार्य जो होता, हर समय दुखी बना हुआ है। इतना विद्वान होते हुए भी धन के बिना इतना दुख है उसके घर में। एक तो धन का दुख और दूसरी नारी मिली है तो वो भी कर्कशा मिल गई। इतनी क्रोधी स्वभाव की, कुटिल स्वभाव की, कि हर समय क्रोध में तनी हुई जो रहती, कभी भी प्रेम के शब्द बोलने का काम नहीं। क्योंकि घर में अगर एक भी क्रोधी होता है तो उस घर का वातावरण सारा बिगड़ जाता है। और शांत स्वभाव का है तो गरीबी में भी बड़े आनंद के साथ में समय निकाल देते हैं। ऐसी कर्कशा मिलने से फिर भी ये हाय कर्मों का उदय जो बना हुआ, जयदेव समझ रहा है कि ये मेरे कर्म कैसे जो उदय में आए हुए हैं, ये कर्म मेरे ही बंधे हुए जो है, इस कर्मों के कारण से मेरे घर की शांति सारी हिल गई है। शांति नहीं है घर में, धन भी होवे और शांति नहीं है तो वो धन भी काम का नहीं। और निर्धनता है और वहाँ पर भी अशांति है तो उसमें और ज़्यादा दुख हो जाता है। वहाँ पर शांति मिलने वाली नहीं रह सकती है। लड़ती, प्रतिदिन झगड़ती लड़ती, कोई भी समय, कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता कि उस घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते। हमेशा द्वेष रखने वाली होती। जयदेव प्रेम से बोलता तो वो बड़ी द्वेष के साथ में बात करने वाली जो थी। समय पर भोजन उस घर में मिलता नहीं। गरीबी जरूर थी लेकिन दाल रोटी तो सबको मिलती है, पर वो भी समय पर उनको नसीब में नहीं हो सकती। आंखें हमेशा लाल ही रहती, क्योंकि जो ज़्यादा क्रोधी होता है उनकी आंखें भी डरावनी रहती है, हमेशा लाल बनी हुई रहती है। तो ऐसे ही क्रोधी स्वभाव और आंखें चढ़ी हुई जिसकी जो रहती, एक तो दरिद्रता का दुख है और दूसरा नारी का दुख बना हुआ है। दोनों तरफ से वो जयदेव दुखी जो बना हुआ है, फिर भी ऐसे विकट समय में भी अपने कर्मों को समझते हुए मन में धैर्यता धारण की हुई है। धन्य तो ऐसे व्यक्ति को होता है कि इतना कष्ट सामने होता है फिर भी वो धैर्यता रखता है, मन में शांति रखता है कि ये सब मेरे कर्म का ही उदय जो चल रहा है। विक्रम वहाँ से रास्ता पार करते हुए वर्षा लागी वरसवारे, नृप ब्राह्मण के गेह, कूद पड़ियो है मायने रे, आपो बचावण एह हो, गाय वेतरू मारण धाई, नरपति पकड़िया सिंह, विषधर विष भी निकलियो, अंगूठे तर चिंग हो, दरवाजा के छाजे ठहरियो, तस्कर जानी में, विकट समस्या में नृप फसियो, ब्राह्मण जानियो ते हो, ज्योतिष बल थी जानियो रे, क्यों थई उल्का पात, घोर कष्ट में जाय गिरियो है, श्री उज्जैनी नाथ हो, ब्राह्मण दाखे ब्राह्मणी रे, विक्रम नृप दुख पाय, शांति यज्ञ करो मैं उसके हित, वन्य शीघ्र जलाय हो, बेड़ी बोली ब्राह्मणी रे, दोए पड़ो अंध खाड, काई राजा निहाल कियो तुझ, निकमी मांडे राड
काढ़े हो। ब्राह्मण हाथा कर सामग्री मांड्यो यज्ञ तिवार। ढाल कही गुण तीस मीरे मिश्री मुनिधर प्यार हो। रोदारोड़ो योदारोड़ो खरहत देनो ढोल। ईशान कोण की घटा चढ़ी हुई, बिजलियाँ चमक रही है, आकाश में कड़क रहा है, वर्षा जोरों से बरसने लग गई और विक्रम उस अंधेरी रात में भागते हुए आगे जा रहे और सामने उस ब्राह्मण का घर आ गया। विक्रम ने सोचा कि बड़ी आपत्ति आई हुई है, इस समय कहीं न कहीं बचाव मुझे कर लेना चाहिए मेरा। तो शीघ्र ही ब्राह्मण के घर की दीवार फांद करके विक्रम अंदर कूद गए, घर में जाकर के छिप गए हैं अपनी आप को बचाने के लिए कि अगर इसको पता चल गया तो युद्ध यहीं पर छिड़ जाएगा, इसलिए छिपना ही मेरे लिए श्रेष्ठ है। जिस घर में पौड़ में जाकर के छिपता है विक्रम, खरहत जो बना हुआ, वहाँ पर एक विषधर निकल जाता है। आपत्ति में आपत्ति जिसके लिए आ रही, विषधर निकला हुआ है, सांप निकल गया और गाय खड़ी है पौड़ में, तो वो गाय भी उस अपरिचित को देख करके एकदम सींग हिलाने शुरू कर रही है, क्योंकि ये पशु पक्षी भी ऐसे होते हैं कि जहाँ रहते हैं उसकी पहचान उसको बनी हुई रहती, वो भी अपना सींग फैला रही है। राजा ने उस गाय के सींग को पकड़ दिया मजबूती से कि अगर ये चारों तरफ दौड़ने लग गई तो बाहर जो चोर खड़ा है उसको पता चल जाएगा। सींग पकड़ करके खड़े हैं, गाय भी जोरों से बोल रही है, बम्बा रही है और सांप जो अंगूठे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। अब सांप से भी बचना है और गाय से भी बचना है और बाहर भी जा नहीं सकते। दरवाजा के पीछे छिप करके खड़ा है अंदर की तरफ तो विक्रम, और बाहर भागता भागता चोर आया और उसी घर के बाहर छज्जे के नीचे खड़ा रह गया वर्षा से बचाव करने के लिए, क्योंकि वर्षा जो बरस रही है तो उससे उसको बचाव जो करना है। बाहर चोर खड़ा है और अंदर विक्रम खड़ा है। ब्राह्मण की निद्रा खुल जाती है उस समय जयदेव की, क्योंकि घर से दुखी बना हुआ था और एकदम आकाश की तरफ देखा कि बिजलियाँ चमक रही है। इतनी घोर अंधेरी रात और तूफान जैसा ये वातावरण जो बना हुआ है, न तो वर्षा का मौसम है और इस समय इतनी घनघोर घटा छा गई, बिजलियाँ चमक रही है, तूफान चल रहा है, तो इसका कोई न कोई कारण जरूर होना चाहिए। वो ज्योतिष का बड़ा जानकार, क्योंकि जिसके पास में ज्योतिष विद्या होती है वो भूत भविष्य को भी अच्छी तरह से जान सकता है और वर्तमान को भी देख सकता है। ज्योतिष बल से उसने जानकारी की कि ये इतना उल्कापात क्यों छा रहा है, इसका क्या कारण जो है। ज्योतिष बल से जाना उसने कि इस समय ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा व्यक्ति है, उनके ऊपर संकट आया हुआ है। तो बड़ा व्यक्ति तो विक्रम से बढ़कर और कोई व्यक्ति यहाँ पर है नहीं, वही बड़े परोपकारी है, दीन दुखियों के सहायक है, सबसे बड़े राजवी है मालवा के। लगता है उनके ऊपर कष्ट आया हुआ है। उसी समय उठता है और अपनी पत्नी को आवाज दे रहा है कि देखो इस समय ज्योतिष बल से मुझे पता चल रहा है कि विक्रम बहुत संकट में आए हुए हैं, इसलिए मैं शांति यज्ञ करना चाह रहा हूँ। आप ऐसे करो, उठकर शीघ्र ही अग्नि को प्रज्वलित करो। ये बात सुनते ही, क्योंकि एक तो रात्रि का समय और दूसरे में नींद से उठा दिया और तीसरे में क्रोधी स्वभाव के जो है, तो वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जैसे ही उठने का कहा और वो एकदम ऐसी कड़वी बात अपने मुंह से कह रही है
क्योंकि अभी बात के विषय में आपने सुना था कि बोलना तो वो भी कैसे बोलो, विवेकवान इंसान होता है वो अगले के दिल में चुभने की बात कभी भी नहीं कहता, और जिसमें विवेक नहीं है तो वो अपनी जबान का संतुलन भी नहीं रख सकता है। वो जोरों से बोल रही है कि क्या कर रहे हो, आधी रात व्यतीत हो गई है और इस समय मुझे जगाने का काम कर रहे और अग्नि प्रज्वलित करने का काम जो मेरे को बता रहे, पर जिस विक्रम के लिए तुम इतना यज्ञ करना चाह रहे हो वो विक्रम तुम्हें क्या न्याल किया है। आज दिन तक किसी प्रकार से विक्रम ने साल संभाल नहीं ली, तुम्हें कोई सुखी नहीं बनाया, इसलिए मैं ऐसा काम करने वाली नहीं। मेरे हिसाब से तो चाहे विक्रम हो चाहे तुम हो, आज नहीं कल नहीं, इसी समय चाहे अंध खाड़ में भी विक्रम पड़ जाए तो मुझे कोई मतलब है नहीं। वो विक्रम मरे चाहे जिए, मुझे उनसे कोई लेन देन नहीं है। अगर इतनी फिक्र है तो तुम भी जाकर के उसी अंध खाड़ में पड़ जाओ, जहाँ विक्रम दुखी है वहाँ पर तुम ही चले जाओ, तुम ही उन दुख को उठा दो। ब्राह्मण एकदम चुप हो गया कि अब यहाँ बोलने में कोई फायदा नहीं हो सकता है, अगर बोलेंगे तो विवाद यहाँ पर छिड़ जाएगा। वो शीघ्र ही उठ करके अपने आप ही अग्नि प्रज्वलित करता है और यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही यज्ञ करता है शांति कर्म कर रहा और वो बरसात बरसनी बंद हो जाती है, बिजलियां चमकनी बंद हो जाती है। जरा सी शांति उसको मिल जाती, जैसे ही बिजलियां चमकनी बंद हुई, वर्षा बंद हुई, तो उसी समय अब खापर जो बाहर छज्जे के नीचे खड़ा है वो भी वहाँ से सोच रहा कि अब वो तो धूर्त कहाँ पर भाग करके गया उसका पता मुझे अभी नहीं लग रहा है, और अच्छा यही है कि ये रात्रि भी व्यतीत होने में है, मैं मेरे स्थान पर चला जाऊं, ऐसा सोच रहा है खापर। और अंदर विक्रम भी अपने ज्ञान बल से ये सारी बातें देख रहा है। सुनेंगे आगे इस इतिहास की बात को कि किस तरह से विक्रम अपना कार्य साधता है। जिसके पास में बुद्धि बल होता है वो हर स्थान पर विजेता को भी प्राप्त कर सकता, और जिसके पास में बुद्धि बल भी है पर उसका सदुपयोग नहीं है तो वो कहीं पर भी विजेता प्राप्त नहीं कर सकता है। तो आज के प्रवचन का सार यही है कि कितना भी कष्ट जिंदगी में आ जाए, लेकिन अपनी राह जो पकड़ी हुई है उसको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। मंजिल तक पहुंचने का विचार जिसने ठान लिया है तो वो मंजिल अवश्य पार करके ही रहना।